पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सीएम के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, बिजली को लेकर कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं। इन करंट इश्यूज़ पर इनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कह रहे हैं कि हरियाणा में बिजली का संकट बहुत ज़बरदस्त गहराने वाला है, और दूसरा, बिजली के दाम सरकार ने रातों रात बढ़ा दिए। देखिए, जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, ये कांग्रेसी झूठ और पाखंड की राजनीति करते हैं। आप इनका पूरा ट्रैक देख लीजिए। लगातार इनका प्रयास होता है कि झूठ बोलो, जनता को भ्रमित करो, लेकिन सच्चाई इनके बयानों से बिल्कुल उलट है। अगर बिजली की हम बात करते हैं, देखिए धरनी जी, एक समय था 2014 से पहले का। 2014 से पहले किस तरह से हरियाणा के लोग बिजली के लिए तरसते थे। मतलब हालात ये थे कि आप ढंग से बैठ के खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी। हालात इस तरह से थे कि बिजली ना होने की वजह से आपका जीवन दुर्भर था। गर्मियों के मौसम में तो मच्छर काटते थे, इंसान परेशान रहता था, लेकिन सरकार की कान पे जू भी नहीं रेंगती थी। ये स्थिति थी 2014 से पहले की। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हरियाणा में बनी, माननीय मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री जब काम शुरू किया, उन्होंने बिजली के ऊपर फोकस करना शुरू किया। सबसे पहली ज़रूरत थी कि किसी तरह बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। जो समस्याएं हरियाणा की जनता को बिजली से संबंधित होती थी, उनको दूर किया जाए। उसके लिए मनोहर लाल जी ने बड़े व्यापक स्तर पे काम करना शुरू किया। पहले हरियाणा के अंदर जो लाइन लॉस था, वो 31% तक का लाइन लॉस होता था। माननीय मनोहर लाल जी के प्रयास से वो लाइन लॉस 31% से घट के 13% तक आ गया। माननीय मनोहर लाल जी ने उस वक्त कहा था कि हरियाणा के गांव को 24 घंटे बिजली, हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता होगी। इस तरह का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा, और जिसको मनोहर लाल जी ने अपने कार्यशैली से अचीव किया। आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 6000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है। और इसके लिए जो प्रयास माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से हुए हैं, और केंद्र की कुछ योजनाएं आई जिसने इस प्रयास के अंदर अपना सहयोग भी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर हम बात करते हैं, देखिए हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके जरिए 63,000 के करीब सोलर पंप हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1,60,00,000 LED बल्ब वितरित किए गए लोगों को। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर लगभग 2.25 लाख LED ट्यूब्स वो वितरित की गई। 63,000 पंखे वितरित किए गए। और ये सब प्रयास इसलिए था कि जो बिजली की कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए। बिजली की कंजम्पशन को कंट्रोल करके बिजली की बचत किस तरह से हो, ये प्रयास माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से हुए। और इन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि लगभग 411 मेगावाट बिजली बचने लगी, मतलब जिसकी बचत हुई इन प्रयासों के जरिए। तो आज हरियाणा में क्या बिजली का कोई संकट है, जो ये रणदीप सुरजेवाला या हुड्डा साहब को ये कहना पड़ रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। हरियाणा के अंदर किसी तरह कोई संकट नहीं है। हमारे पास जो बिजली की उपलब्धता है, हमारी जो कंजम्पशन है, हमारे पास उससे ज़्यादा उपलब्धता है। आप यूँ कह सकते हैं कि बिजली के मामले में हरियाणा एक सरप्लस स्टेट है। तो गर्मियों में जिस प्रकार से अब भीषण गर्मी पड़ेगी आगे, तो क्या हरियाणा बिजली का कोई संकट ना गहराए, उसके लिए पूर्णतया कहा जाए कमर कसी हुई है? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास हरियाणा बिजली के मामले में एक सरप्लस स्टेट है। और ये लोग जिस तरह का झूठ, जिस तरह का फरेब, जिस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी, सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, अगर आप तथ्यों पे गौर करेंगे धरनी जी, तो आपको जान के भी ये हैरानी होगी कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त गरीब आदमी को बिजली के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता था, आज वर्तमान की स्थिति ये है कि तुलनात्मक रूप से बिजली के ऊपर खर्च किया जाने वाला गरीब व्यक्ति का पैसा लगभग 75% तक कम हुआ है ओवरऑल, अगर हम उसकी तुलना करें। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि 2014-15 के अंदर जो गरीब व्यक्ति था जिसकी कंजम्पशन जो है 25 यूनिट तक थी, वो 68 रुपये का बिल पे करता था 2014-15 में। आज वो घट के 55 रुपये हो गया। जो व्यक्ति 50 यूनिट तक की कंजम्पशन करता था, 2014-15 में 153 रुपये वो पे करता था बिजली के बिल के रूप में, जो कम होकर आज 110 रुपये हो गया। जो व्यक्ति 100 यूनिट की कंजम्पशन करता था,
2014-15 में 378 रुपये वो बिजली के बिल के रूप में देता था, जो घट के 245 रुपये रह गया है। इसी तरह से 150 यूनिट की खपत करने वाले गरीब व्यक्ति का 603 रुपया 2014-15 में देता था, आज वो 443 रुपये देता है। तो आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि 2014-15 से पहले जो बिजली के बिल गरीब व्यक्ति के ऊपर जो भार पड़ता था, वर्तमान सरकार ने उसके ऊपर काम करते हुए उसको कम किया है। तो ये लोग जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि साहब बिजली के दाम बढ़ गए, जनता के ऊपर भार पड़ गया, अरे वर्तमान सरकार ने तो गरीब व्यक्ति के ऊपर जो बिजली के दाम का भार था उसको कम किया है, और इसके साथ साथ बिजली की जो उपलब्धता है वो 24 घंटे कर दी। बिजली के नए संयंत्र लगाने के लिए क्या सरकार कुछ प्रयास कर रही है, कोई कटिबद्ध है इस बारे में? अभी 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट के जो थर्मल पावर प्लांट है उसका नींव पत्थर रखेंगे। ये तो 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि हरियाणा बिजली के मामले में एक सरप्लस स्टेट है। हमारे पास जो हमारी कंजम्पशन है, उपलब्धता उससे ज़्यादा है, इसलिए बिजली का कोई संकट हरियाणा के अंदर नहीं है, क्योंकि ये प्रयास लगातार होते रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। मैंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, 2014 से पहले बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत लचर हालात में था, क्योंकि सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में ही 1,93,000 नए ट्रांसफार्मर हरियाणा प्रदेश में लगाए गए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन, जिसके लिए किसान इंतजार करता था, 52,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान भाइयों को दिए। तो बिजली के अंदर, बिजली के मामले में जितने बड़े काम हरियाणा प्रदेश में 2014 के बाद हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा का आम नागरिक 24 घंटे बिजली का आनंद ले रहा है। आज स्थिति ये है कि पहले के मुकाबले सस्ती बिजली मिल रही है। बिजली के ऊपर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गरीब आदमी का है वो पहले से कम हुआ है। लेकिन ये कांग्रेसी जो है झूठ बोल के, भ्रम फैला के और उल जुलूल बयान दे के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने समय में बहुत जागरूक थे, जबकि स्थिति जनता के सामने है और जनता इस बात की तुलना भी करती है कि इनके समय की स्थिति कितनी बदतर थी और आज स्थिति कितनी बेहतर हुई है। मतलब आपका कहना है कि बिजली संकट किसी तरह से हरियाणा में भविष्य में भी गर्मी के अंदर नहीं आएगा? गर्मी चाहे जितनी मर्जी भीषण पड़े, हरियाणा सरकार के पास सभी वैकल्पिक प्रबंध है। देखिए, आपको अगर ध्यान होगा, लगभग पिछले 8 साल से अगर आप ध्यान देंगे, कभी भी ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं आई कि बिजली का कोई संकट आया हो, क्योंकि सरकार ने बिजली के ऊपर काम जो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बिजली की जो कंजम्पशन और बिजली की उपलब्धता, इस कंपैरिजन को बहुत बेहतर ढंग से संभाला। इस जो हमारा लाइन लॉस है उसको कम किया, 400 मेगावाट के करीब अपनी योजनाओं से बिजली की बचत करनी शुरू की। तो नतीजा ये रहा कि हमें कभी इस तरह का संकट का सामना नहीं करना पड़ा और आगे भी नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बिजली के मुद्दे को बनाकर कांग्रेस राजनीति क्यों करना चाहती है? देखिए, उनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, ये आप भी देख रहे हैं। जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला लगातार किसी भी ऐसे विषय को जो यथार्थ से दूर होता है, वो या तो उसके ऊपर ट्वीट करते हैं या किसी तरह का उलझुल सा बयान देके केवल अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको बचाने का प्रयास करते हैं, या यूं कहिए कि जनता के बीच में अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने का प्रयास करते हैं। नायब जी इस बात के ऊपर कई बार कह भी चुके हैं। वो तो बड़ा सीधा सा बोलते हैं कि ये रणदीप सुरजेवाला जो है ट्वीट मास्टर है, इसको केवल ट्वीट करना आता है, क्योंकि जो जनता इनसे पूरी तरह से नाराज जनता बता चुकी है। 2024 के चुनाव में जनता ने बता दिया कि कांग्रेस के झूठ से जनता बहुत परेशान थी। जनता ये बात भी अपने वोट मत के जरिए बता चुकी है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जिस तरह से नायब जी के नेतृत्व में 2024 के अंदर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने दिया, वो एक जनता का इशारा था कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई जगह बची नहीं है। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये हैं प्रवीण अत्री, बिजली के मुद्दे पर जो कांग्रेस राजनीति करने लगी हुई है, उस मुद्दे पर इन्होंने तथ्यात्मक तरीके से सभी बातों को रखा और ये बताया कि हरियाणा में किसी प्रकार से ना तो बिजली संकट गहरा सकता है, ना गहराने वाला है। कांग्रेस केवल राजनीति करने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।